अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे होंगे कि जैसे कि मैं कच्ची कच्ची सी रोटियां बना रही हूँ, तो बस आज का मैं अहवाल बताने जा रही हूँ। देखें, गैस आप देख सकते हैं कितनी थोड़ी है और उसके ऊपर मैं रोटियां बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और कराची का ये हाल है कि गैस तो है ही नहीं पूरी सर्दियों में, बिल्कुल बारीक सी होती है जिस पर हम मुश्किल से खाना वाना पकाते हैं। सुबह रखते हैं तो जाके कहीं दोपहर शाम को पकता है, और बस जिनके पास सिलेंडर हैं वही सही जा रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। लेकिन सिलेंडर वैसे भी यूज़ करते हैं मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है। और सुबह से आज ये है कि सुबह 7:30 बजे से लाइट गई हुई है और लाइट आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कह रहे हैं बहुत ही लंबा कोई ब्रेकडाउन चल रहा है, और कि मेरे ख़्याल से तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है और किन किन सिटीज़ में नहीं है। आप अगर देख रहे हो तो अपने शहर का अहवाल बताइएगा। अब सुबह से लाइट नहीं है भाई, जनरेटर पे गुजारा हो रहा है। मुश्किल से रोटियां बनाई हैं, और आज मैंने एक कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनाई थी, तो गैस ना होने की वजह से मैंने गरम गरम तवे पर ही टिक्कियाँ दोबारा रख दी ताकि ये अच्छी सी और ब्राउन हो जाए। तो बस जी, आज का ये मेरा खाना था। और मुल्क के हालात तो ख़राब जा ही रहे हैं। और भाई, मुल्क के हालात तो इतने ख़राब जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भी अब तो ये बोल रहे हैं कि पढ़ो लिखो, बाहर निकलो और अच्छी ज़िंदगियां गुजारो। यहाँ पे अब कुछ रह ही नहीं गया यार। बाहर निकलते हैं तो अपनी जान और माल और अपनी चीज़ों, कीमती चीज़ों का हमें भरोसा नहीं होता कि अभी जा रहे हैं तो वापसी में ये चीज़ें हमारे साथ होंगी कि नहीं। कत्लो गारत, चोरी डकैती, बिजली नहीं, गैस नहीं। ये मैं अब हफ्ते को अपने बच्चों के साथ एक करीबी पार्क गई थी। जब ये पार्क खुला था तो ये बहुत अच्छा था, इलाके का बहुत अच्छा पार्क था। लोग दूर दूर से आते थे, यहाँ पे अच्छे से जानवर वगैरह होते थे। और ये जो बेचारा सा ये पोनी है, इसके ऊपर राइडिंग वगैरह होती थी, और मतलब बहुत अच्छा पार्क का हाल था। तो पार्क को ही देख के मैं गई थी। तो यहाँ पे हम लोग अब बच्चों के लिए समोसे वगैरह मैं लेकर गई, तो जानवर बेचारे इतने भूखे थे कि हम लोग ऐसी पास से ही गुजरे तो ये बेचारा इतना तड़प गया कि क्या खा रहे हैं, मुझे खिलाओ। तो मैंने अपने बच्चों के समोसे भी इस बेचारे को दे दिए। और जानवरों का भी ये हाल था कि जो चीज़ें हम खा रहे थे अपने साथ समोसे, जलेबी और ऐसी चीज़ें मैं लेके गई थी ताकि बच्चों को साफ़ सुथरी घर की चीज़ें मिल जाएं। तो बस इन जानवरों को, हमने बेचारों को कितनी चीज़ें, पॉपकॉर्न भी ख़रीद वगैरह के दी। और ये सारे बकरे वगैरह इतने भूखे थे, इनके ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कई दिन से कुछ खाया नहीं है। इनकी पानी की बकेट देखी तो वो खाली थी। तो मतलब, और मतलब साफ़ सुथरा भी नहीं था पार्क, और हर जगह डेट्स वगैरह भी इतनी आम हो गई हैं, कोई मतलब फैमिली पार्क तो रहा ही नहीं है। हर जगह लड़के लड़कियां अपने एक दूसरे को साथ में लेकर कोने में बैठे हुए हैं। तो मतलब फैमिलीज़ के साथ जाओ, बच्चे भी देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि हाँ मम्मा ये क्या हो रहा है, बस ये लोग ऐसे कोनों में जा जा के क्या कर रहे हैं। तो खैर, अब बस मुल्क के हालात भाई बहुत ही ख़राब हो गए हैं। तो मुझे जो लोग बाहर आजकल हैं, तो मुझे तो वो जन्नत लगता है कि यही सही जा रहे हैं, और होना भी चाहिए। पहले मेरे ख़यालात अपने मुल्क के हवाले से और थे कि जो भी हो बंदा अपने मुल्क में रहे, थोड़ा कमाए, जो भी हो यहीं पर रहे अपनी फैमिली के साथ। पर अब थोड़े थोड़े वक्त के हालात साथ साथ मेरे ख़यालात काफ़ी चेंज हो चुके हैं। इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है, आम इंसान तो बस जीने का बिल्कुल ही हक, ऐसा लग रहा है, खो बैठा है। ये बैग और ये सैंडल जो मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, मैंने बुध बाज़ार से ली थी। अब भाई ब्रांड कॉन्शियस होना तो बहुत ही अमीरों के लिए ही रह गई है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी से अच्छी चीज़ें भी पहनते हैं, और हम लोग ये बचत बाज़ार से भी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। भले लोग उसको लंडे की कहें या जो भी है, मुझे तो पहनने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। बल्कि ये हमारी बहादुरी है कि हम मतलब ऐसी नॉर्मल चीज़ों में से अच्छी चीज़ ढूंढ के निकाल रहे हैं, और लोगों को लग रहा होगा कि ये ब्रांडेड है। बैग तो वाकई बहुत अच्छा था, जिसको मैंने दिखाया उसको बैग बहुत पसंद आया। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजरवा रहा है, अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, बहुत लोगों से अल्लाह ने अच्छे हाल में रखा हुआ है। तो बस शुक्र है। तो बस मुल्क के हालात के ऊपर बात हो रही थी कि यहाँ पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बच्चे सेफ़ नहीं है, बाहर जाओ वो सेफ्टी नहीं है, चोरियाँ डकैतियाँ, बेरोज़गारी की वजह से असल में सारे ये हालात हुए पड़े हैं। एक मेरी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइबर हैं शीन फे व्लॉग्स के नाम से, आप इनके चैनल को भी ज़रूर विज़िट करिएगा, बहुत अच्छे माशाल्लाह से इनके व्लॉग्स होते हैं। तो वो अपना आयरलैंड में रहती हैं, आयरलैंड की चीज़ दिखा रही होती हैं, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है आयरलैंड, और इतना साफ़ सुथरा सुकून। पर वो जब कभी कभी उदास होती हैं तो अपने व्लॉग्स में ज़िक्र कर रही होती हैं कि अपनी फ़ैमिली को बहुत मिस करती हैं, और मतलब एक बच्चा होगा घर में, जैसे फैमिली कम है उनकी अभी, तो कभी कभी बंदा यकसानियत से बोर हो जाता है। तो पर ये है कि सुकून तो है, बाहर
बाहर का मुल्क में भले हम अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, शादियां जो हो के जो लड़कियां यहाँ से वहाँ जाती हैं, दूरी तो होती है लेकिन एक सुकून है, एक पुरसुकून लाइफ है, उनकी लाइफ की क्वालिटी है। बंदा अल्लाह को याद करे और अपना घर बार अच्छा करके देखे, खाना पीना जो औरतों की ज़िम्मेदारियां हैं, तो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में यही जन्नत है। बंदा अल्लाह खाते पीतों में रखे। तो बस ये है कि इतना ही ज़िंदगी में बहुत है। क्योंकि आज सुबह से लाइट नहीं थी तो बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल की इतनी आदत हो चुकी है, नेट ना नहीं चल रहा था तो इतने बेचारे परेशान हो रहे थे कि मम्मा ये नेट ईजाद ही क्यों, हमें ऐसी आदत लगी क्यों, हम ना होता ना हम देखते, बस अब बेचारे बोर होकर सो गए हैं। तो बस ये मैं उस दिन बच्चों को पार्क ले गई थी, बस हमने ये कुछ खाया पिया और थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड किया। वैसे तो बच्चों की अब कोई सोशल एक्टिविटी रही नहीं है, तो बस ये मोबाइल और इंटरनेट ने बच्चों को और सबको, हम सब बड़ों को भी इतना सुस्त और बेकार कर दिया है कि इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लग रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो, मेरे पास ये व्लॉग बना हुआ था, मैंने कहा इसी का वॉइस ओवर कर दें और आजकल के हालात व हाजरा से लोगों को करें। तो बस यही है कि जो बाहर के मुल्कों में लोग रह रहे हैं वो बस शुक्र अदा करें, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करें। बस जी पार्क में मैंने 1 से 1.5 से 2 घंटे गुजारे। मगरिब का टाइम हो चुका था, मैं घर आने वाली थी। घर में क्योंकि खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, एक दिन पहले की मेरे पास बिरयानी रखी हुई थी तो खाना बनाने की टेंशन नहीं थी। मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे तो बस हमने यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया। बच्चों ने कैंडी फ्लॉस, फ्राइज़ व्राइज़ वगैरह खाए और काफ़ी खेला। चलो अच्छा हो गया, बच्चों के लिए इंजॉय हो गया। और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा।